तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बने कोविड-19 हॉस्पिटल में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों को लेकर ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। महासभा से जुड़े सदस्य मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन के माध्यम से इन मौतों की जांच कराने और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल पिछले एक महीने में ही 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बने कोविड-19 अस्पताल को लेकर कुछ संजीदा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी मामले में एफआईआर नहीं होने से सभी जांच संदेह के घेरे में है, जिसका मुद्दा आज ब्राह्मण महासभा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर उठाया। इन्होंने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी पर कोरोना मरीजों के अंग निकालने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। मैं पंडित सत्येंद्र शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, और मामला ये है, उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जितनी ब्राह्मण हत्याएं हुई हैं वो 300 से भी आंकड़ा ऊपर है। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इसका घोर विरोध करती है, इसकी निंदा करती है, क्योंकि प्रशासन नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। एक ही विशेष संप्रदाय की अगर डेथ होती हैं तो ये बड़े चिंतनीय निंदनीय भी है। तो हमने एक तो इसके लिए कि तत्काल प्रभाव से ये सब रुकनी चाहिए और ब्राह्मणों के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई इस तरह चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मुरादाबाद शहर में टीएमयू कोविड सेंटर है, टीएमयू यूनिवर्सिटी है एक, उसमें कोविड सेंटर चल रहा है। उसमें तकरीबन 111 डेथ का आंकड़ा उससे भी पार कर गया है जो मौत हुई हैं, और ज़्यादातर मौत जो है लापरवाही के चलते हुई है। इसी के लिए हमने ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब को, क्योंकि हमारे भी उनमें से उन 111 में मेरा भी एक भाई था जो महज मात्र 55 साल की उम्र थी, बिल्कुल स्वस्थ थे। जिस दिन रिपोर्ट आई उसी दिन उन्हें 9 बजे रात को एडमिट करा गया और 9 के बाद 11:30 बजे उनकी डेथ हो गई, और उसकी सूचना टीएमयू प्रशासन ने अगले दिन सुबह 8 बजे हमें दी, 8 घंटे बाद। तो भारी लापरवाही के चलते वहाँ मैं समझता हूँ 70 डेथ जो हुई हैं यंग हुई हैं और भारी लापरवाही के चलते हुई है। तो ये अनदेखी बड़ी संदेहास्पद और संदिग्ध मुझे प्रतीत हो रही है। हमने डीएम साहब से इसमें निवेदन करा है कि इसे, उन्होंने कहा है कि इसमें हमने मजिस्ट्रेट की जांच बैठाई है और भी जांच चल रही हैं, वो जांच देख के, लेकिन हमारी एफआईआर अभी नहीं हुई है। 2 महीने हो गए। ये घटना 9 जुलाई की है और अब 9 सितंबर आने को तैयार है, निकल गया कल। अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ तहरीर मैंने दी थी एसओ पाकबड़ा को। जितने भी मंडल के अधिकारी हैं, एसपी सिटी, एसएसपी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और क्या नाम आईजी साहब, मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी शिकायत की है, डीजीपी ऑफिस में भी शिकायत की है इस बारे में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि जांच की रिपोर्ट आएगी तो एफआईआर लिखेंगे। इसी के लिए हमने आज निवेदन करा कि आप एफआईआर लिखोगे जब भी तो कार्यक्रम शुरू होगा आगे को, वरना जाँच किस बात की होगी। तो उन्होंने कहा है उसमें से पॉइंट निकलेगा जाँच के बाद तो उसमें एफआईआर करेंगे। तो इस प्रकार का नहीं, नेक्स्ट क्या आंदोलन करेंगे? हम कॉमन आदमी हैं, क्या करेंगे भाई? हम तो इनके आगे गिड़गिड़ा ही सकते हैं, उसके आगे आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता तो माननीय कोर्ट की शरण में जाएंगे हम। कोर्ट है कमज़ोर आदमियों के लिए तो बनी कोर्ट। तो क्योंकि अफसर तो इस समय सुनने को तैयार नहीं है। डीएम साहब ने तो आज बैठाया भी नहीं हमें। मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया, बात पूरी हुई, लेकिन 15 मिनट तक मुझे खड़े खड़े वो लेक्चर देते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा वहाँ, जबकि 50 कुर्सी उनके ऑफिस में पड़ी हैं, कि एक ब्राह्मण सभा का प्रदेश का अध्यक्ष आया, सिर्फ एक ही आदमी को अंदर जाने की परमिशन थी, वो मुझे थी। मेरा जिलाध्यक्ष और बकाया पदाधिकारी बाहर ही खड़े रहे, लेकिन डीएम साहब ने ये नहीं कहा कि बैठ जाओ। वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हमने गुनाह करा बहुत बड़ा, और उन्होंने हमें ही सुनाई ऊपर से, हमारी नहीं सुनी जरा सी भी। तो ये जो अफसरशाही इस तरह की चल रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इतनी अफसरशाही नहीं होनी चाहिए। अफसर के हाथ में अगर ज़्यादा ही पावर आ जाती है तो फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता। ये अनदेखी भी इसी चलते हो रही हैं, तो ये रुकनी चाहिए। ये हमारा निवेदन है, इसके लिए हमने ज्ञापन